हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज करेंगे लेक्चर नंबर 11। ठीक है। इसमें करेंगे गॉसियन लो। कि गॉसियन लो होता क्या है। गॉसियन लो एक फेवरेट टॉपिक है एडवांस का। इसमें बार बार एडवांस के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और मेंस के अंदर नीट के अंदर तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन एडवांस का भी एक फेवरेट टॉपिक है। जितना स्टार लगा सकते हो उतना स्टार लगा लो इसको। एडवांस से इसे इतना इजी क्वेश्चन आते हैं, इतने इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। यदि इस टाइप के इस वैरायटी के क्वेश्चन आपको एडवांस में पूछे जा रहे हो, तो इस वैरायटी के क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, तो एक कदम आप गलत उठा रहे हो। तो इससे इतने एजुकेशन पर जा रहे, इतने एजुकेशन जो भी यदि वीक स्टूडेंट है वो भी इस टाइप के इस वैरायटी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा। इतनी एजुकेशन है। ठीक है। एक बार ये ध्यान से देख लेना। फिर आपको जो भी मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ कि मैंने मार्क्स पेपर बताया है कि एडवांस के क्वेश्चन और मेंस क्वेश्चन वहाँ से सोल्व कर सकते हो आप, तो वहाँ से सोल्व करें इस वैरायटी के क्वेश्चन। एक बार ये यहाँ करा दूंगा मैं, 10 से 15 क्वेश्चन करा दूंगा इस वैरायटी के। ठीक है। फिर यहाँ से कर लेना अटेम्प्ट, और जो भी वैरायटी के और क्वेश्चन आ रहे हैं अदरवाइज, ठीक है, वो कर लेना सब। ओके, समझाई बात। अब देखना, आप करते स्टार्ट। गॉसियन लॉ होता क्या है। लेकिन अब गॉसियन लॉ के अंदर क्या करना पड़ता है। गॉसियन लॉ के अंदर आप कितने भी चार्ज क्या कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी चार्ज, पॉजिटिव भी कर सकते हो सारे, नेगेटिव भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। डिपेंड आप पे होता है। ठीक है। कितने भी कर सकते हो, 5, 10, 15, 12, कितने भी। ठीक है। अब देखना, मैंने इसमें अभी आपको बता दूं इसका डेरिवेशन किस हिसाब से आई है क्वेश्चन को। पूरी आपको इसकी जानकारी बता दूं डीप तक। ठीक है। देखना, मैंने क्या करा है, कोई चार्ज क्या करा है, एज्यूम करे। जैसे मैंने एक चार्ज कर लिया Q1 एज्यूम, एक चार्ज कर लिया Q2 एज्यूम, एक चार्ज कर दिया माइनस का Q3, एक चार्ज एज्यूम कर लिया मैंने माइनस का Q4, एक चार्ज मैंने एज्यूम कर लिया Q5। अब गॉसियंस गॉसियंस लॉ के अंदर क्या होता है, एक हमें कोई भी सरफेस क्या करना पड़ता है, अज्यूम करता है, अज्यूम करना पड़ता है। वो एक इमेजिनरी क्या रहता है, सरफेस रहता है। ठीक है। तो मैंने क्या करी, एक सरफेस क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। हिसाब से ये सरफेस मान लो, ये सरफेस मान लो कि ये सरफेस मैंने अज्यूम कर लिया। इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी। ठीक है। इमेजिनरी सरफेस। ठीक है। इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी आप बोल सकते हो इसको। गॉसियंस गॉसियन सरफेस ये बोल सकते हो, इमेजिनरी है। ठीक है। ये बात समझ आई। कैसे भी सरफेस आप अज्यूम कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है। कितने भी चार्ज ले सकते हो आप, जितने चार्ज बाहर रख सकते हो उतने आप अंदर भी रख सकते हो। मैंने इतने चार्ज पर क्या लगाया है, गॉसियन सरफेस लगाया है। इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हमारे इतने चार्ज। यदि आप इस Q2 को छोड़ दो तो Q2 को छोड़ सकते हो आप, किस चार्ज को भी आप बाहर छोड़ सकते हो, पूरे चार्ज को अंदर भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है। लेकिन मैंने समझाने के लिए एक चार्ट बाहर लिया है कि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये के लिए आपने, अब देखना आपको सभी बच्चों को पता है। अब इसमें आपको फाइंड करना फ्लक्स की, फ्लक्स क्या होता है। सभी बच्चों को पता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है, मैंने बताया था यदि आपको फ्लक्स फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन ई डॉट क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। यदि आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ई डॉट डी ए बताया था मैंने, ई डॉट डी ए बताया था, इसका क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन। यदि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ये आएगा छोटा सा डी फाई आएगा इससे आपको। ठीक है। ये मैंने बताया था कि आपको फ्लक्स फाइंड करने के लिए ये करना पड़ेगा, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इस हिसाब से बताया था ना। तो यदि आप इसको, यदि आपके इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आपको प्लस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई डॉट क्या करना पड़ेगा, ए, ये करना पड़ेगा। ठीक है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यदि यूनिफॉर्म नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही मेथड है, इंटीग्रेशन। ठीक है। इंटीग्रेशन करो, एक छोटा सा एलिमेंट लो, उस हिसाब से मैंने फाइंड करना बताया था। अब देखना ये, अब इसमें आपको क्या रख दिया, चार्ज रख दिए। अब कैसे फाइंड करोगे आप, उसमें चार्ज नहीं था, उसमें आप सीधा डायरेक्ट पूछ रहे थे कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। यदि मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, कौन ले लिया, स्क्वायर ले लिया, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सीधा था। कांस्टेंट थी तो ये लगाया था फॉर्मूला, और यूनिफॉर्म तो ये लगाया था, एक छोटा सा एलिमेंट लेके। ठीक है। छोटा सा एलिमेंट एज्यूम करके वो लगाया। अब लेकिन इसमें क्या रख दिया मैंने, चार्ज रख दिया। अब बताओ आप कि नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना आएगा, आपको नेट बताना है, पूरा नेट, नेट बताना है। नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना आएगा वो बताना है, इसमें कितना आएगा। ठीक है। अब देखना,
अब ये मैंने ऑब्जेक्ट अज्यूम करा है। अब देखना यदि ये एलिमेंट लो, इतना सा एलिमेंट लो, तो इसकी वजह से देखना इसका एरिया कितना है, सामने वाला एरिया DA1। यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहा हूँ इसकी, ये मान रहा हूँ E1 मान रहा हूँ, इसका एंगल सपोज ये थीटा है। तो यदि यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे, छोटा सा फ्लक्स D∅1, तो वो क्या आएगा हमारा, इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 मानो कांस्टेंट है, तो ये क्या आएगा हमारा E1 DA1 cos θ1 cos θ1 मानो। फिर मैंने एक एलिमेंट ये लिया, मतलब इस हिसाब से मैंने एलिमेंट लिया, बार बार एक एलिमेंट लिया, तो इसका एरिया ये सामने वाला है क्योंकि इसका परपेंडिकुलर आ गया, मतलब कौन सा एरिया था, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये तो रहता है एरिया। ये आएगा DA2, ये माने मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान ली, और ये एंगल बनाया θ2, ठीक है। तो इसी हिसाब से एक एलिमेंट ये ले लिया, ये ले लिया मैंने, ये एरिया ये हो गया, DA3 हो गया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E3 इस हिसाब से, ये एंगल बनाया θ3। इसी हिसाब से मैंने एक एलिमेंट ये ले लिया, ठीक है। इसी हिसाब से मैंने एक एलिमेंट यहाँ ले लिया, इसी हिसाब से मैंने एक एलिमेंट यहाँ ले लिया, मतलब इस हिसाब से करते 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे, पता नहीं हम कहाँ तक जाएंगे। तो ये तो सर, आप बोलो कि सर ये तो बहुत, मतलब आप तो फाइंड कैसे कर पाओगे इसको, आपको न तो E1 पता है, आप अज्यूम करो सिर्फ, न तो आपको एरिया पता है, ना E2 पता है, ना एंगल पता है, कैसे फाइंड कर पाओगे। बात सही है आप, बात सही करेक्ट है आपकी, तो कैसे फाइंड कर पाओगे। नहीं, इसका एक मेथड, अब D∅1, फिर इसी हिसाब से क्या आएगा, D∅2 आएगा, E2 इंटू DA2 cos θ2, इसी हिसाब से D∅3 आएगा, E3 इंटू DA3 cos θ4, इस हिसाब से आपका D∅4 आएगा, E4 DA4 cos θ, यहाँ पे 3 आएगा cos θ4। तो यहाँ तक ये इसी हिसाब से कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक इनफाइनाइट तक जाएगा इसी हिसाब से, मतलब हमें पता नहीं, हम मान रहे हैं कि इनफाइनाइट तक जाएगा, हमें पता नहीं। तो आप सभी बच्चे जानते हैं, तो इसको इसका क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा सभी को, इसका मतलब इन सभी का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ये आपको नेट क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना है, सभी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, E1 प्लस का DA1 cos θ1 इस हिसाब से, फिर E2 प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर आ जाएगा E2 DA2 cos θ2, फिर आएगा आपका इसी हिसाब से E3 DA3 cos θ3 इस हिसाब से, मतलब फिर यहाँ से आएगा E4 DA4 cos θ4 इस हिसाब से, मतलब खाता आएगा इनफाइनाइट तक आएगा, कहने का मतलब ये तो आएगा। अब सभी बच्चों को बताइए, यदि इस हिसाब से हम करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, यदि आपको नेट फ्लक्स निकाले, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E वेक्टर डॉट क्या लिख सकते हैं, DA वेक्टर लिख सकते हैं ना, ये E वेक्टर डॉट DA वेक्टर लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं ना आप। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एडिशन करना, मतलब कई चीजों का, बहुत सारी चीजें, यहाँ से हम क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे कि हाँ कहाँ तक हो रहा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ये तो है कि आप ऐड कर रहे हो कई चीजों को। इंटीग्रेशन तभी तो करते हैं कि आप वो यदि बहुत सारी क्या रखे हैं, ऑब्जेक्ट रखे हैं, आप यदि ऐड नहीं करना चाहते तो उसका क्या करते हैं, आप इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट कर सकते हैं फोटो कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ तक जा रही है, ठीक है, ये कर सकते हैं ना आप। तो यही सिस्टम है इसके अंदर। आपको यदि फाइनाइट निकालना है तो ये आएगा, इसका एक ये फॉर्मूला है, ये याद नहीं, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अब देखना गॉसियन लॉ कहता क्या है, गॉसियन लॉ कहता है कि यदि आपको नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फाइंड करना है तो एक मेथड तो आपका ये है, एक मेथड तो आपका ये, मैं समझ गया कि E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, यदि आपको नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फाइंड करना है, एक मेथड तो है। एक मेथड और है इसका कि आप इसको ये से लिख सकते हैं, Q इनसाइड, गॉसियन लॉ की वजह से, गॉसियन लॉ कह रहा है ये, इसको लिख सकते हैं, मेरी नेट फ्लक्स आपको फाइंड करना है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कह रहा है गॉसियन लॉ। अब यदि आपके कितने मेथड हो गया आप नेट फ्लक्स फाइंड करने के लिए, एक मेथड तो ये हो गया सीधा डायरेक्ट A डॉट DA वेक्टर, एक हो गया आपका Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q इनसाइड मतलब जितने भी अंदर चार्ज है, जितने भी अपना गॉसियन सरफेस उसके अंदर जितने भी चार्ज है वो लेने हैं आपको, ठीक है। तो ये आपके तीन मेथड हो गए इसके हिसाब से,
कि लिख सकते हो अभी साथ। इसको याद रखना आप, बस इस चीज को याद रखना आप, ये खेरा गया है, ठीक है। ये मेथड हो गया। अब देखना इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा याद रखना, जो आपका नेट फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स हमेशा इन तीन चार्ज की वजह से आ रहा है, 1 2 3 4। अब इस पांचवें चार्ज की वजह से आप फ्लक्स फाइंड करना चाहोगे तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास होगी, जिस हिसाब से होगी, हिसाब से आएगी, हिसाब से आएगी, हिसाब से आएगी, हिसाब से आएगी, मतलब जितनी जा रही है उतनी क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। जितने इलेक्ट्रिकल फील्ड इस गॉसियन सरफेस से जा रही है उतनी क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब जो इसका फ्लक्स आएगा, इस Q5 चार्ज का जो फ्लक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आएगा। जितनी एंटर कर रही है इसे, ये तो क्यों, ये तो अंदर है, ये तो बाहर निकल रही है, यहाँ से तो इलेक्ट्रिकल्स बाहर निकल रही थी, आप अज्यूम करें, लेकिन यहाँ से यदि Q5 की बात करें, Q5 की जितनी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इसमें एंटर हो रही है उतनी क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। तो इसकी Q5 की वजह से क्या आ रहा है, जो ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब फ्लक्स किसकी वजह से आ रहा है, फ्लक्स, ये आपको फ्लक्स बताइए, तो फ्लक्स किसकी वजह से आ रहा है, एक तो Q1 चार्ज की वजह से, एक Q2 चार्ज की वजह से, क्या आ रहा है Q3 चार्ज की वजह से, एक आ रहा है Q5 चार्ज की वजह से, सॉरी Q4 चार्ज की वजह से। लेकिन इसमें माइनस भी आप, तो माइनस माइनस, तो इसकी वजह से क्या आ रहा है, आपका फ्लक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्लक्स। फ्लक्स सिर्फ इन चार चार्जों की वजह से आ रहा है, इस Q5 की वजह से कोई फ्लक्स नहीं आ रहा। इस Q5 चार्ज है, इसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं आ रहा, सिर्फ फ्लक्स आ रहा है इन चार चार्जों की वजह से, ठीक है। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्ज की वजह से आती है। एवरी चार्ज क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड, एवरी चार्ज है ना, एवरी चार्ज, प्रत्येक चार्ज, इसे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 हर जगह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। यदि चार्ज आपका चार्ज जहां प्रेजेंट तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आपका, इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये मेरी चीज याद रखना। इसमें आपको यदि पूछे भी जा सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नीट के अंदर ज्यादा पूछते हैं, मेंस के अंदर और नीट के अंदर। मेंस के अंदर यदि नहीं पूछा तो नीट के अंदर पूछ सकते हैं। यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसके गॉसियन सरफेस के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इस सभी चार्ज की वजह से आ रही है। Q1 की वजह से भी आ रहा है, Q2 की वजह से भी आ रहा है, माइनस Q3 की वजह से भी आ रहा है, माइनस Q5 की वजह से भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, सॉरी माइनस Q4 की वजह से आ रहा है, और Q5 की वजह से आ रहा है। इन सभी चार्जों की वजह से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ये मेरी चीजें याद रखना। लेकिन आपका जो फ्लक्स है वो सिर्फ इन चार चार्जों की वजह से आ रहा है। तो ये तीन है जो फॉर्मूला याद रखना कि क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। अब क्यू इनसाइड कौन सी होगी इसमें, ये आपको इसमें नेट फ्लक्स फाइंड करना है, आपको नेट फ्लक्स फाइंड करना है सिर्फ इसमें। तो एक मेथड तो सीधा हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी, ठीक है। अब यदि आपको नेट फ्लक्स फाइंड में क्यू इनसाइड मतलब विथ साइन, आपको विथ साइन लेने याद रखना, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन क्या लेने, विथ साइन। यदि आपको चार्ज है वो क्या लेने, विथ साइन, विथ साइन, साइन के साथ क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। अब कौन सा आ रहा है, एक दो आ रहा है Q1 प्लस का Q2, फिर क्या आ रहा है माइनस का Q3 और माइनस का आ रहा है Q4 अपॉन एप्सिलॉन। ये आपका क्या आ रहा है, नेट फ्लक्स आ रहा है। इस गॉसियन सरफेस ये नेट फ्लक्स आ रहा है आपका, इस गॉसियन सरफेस, ठीक है। लर्न हो गया आपको, अच्छी तरीके से समझ गए। इसको लिख लो, पूरे पार्ट्स को लिखो। अब ये क्वेश्चन देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार ध्यान से देख लेना। ये इजी क्वेश्चन है, देखना इतने इजी क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, इतने इजी, ठीक है। ये देखना पहला वाला क्वेश्चन देखना, ये पहला वाला क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर आया हुआ है, पहला क्वेश्चन। लेकिन इसके अंदर जो इसकी जो बॉडी हिसाब से नहीं थी, लेकिन इसमें बनाया था स्क्वायर। इस स्क्वायर के अंदर ये क्या है, दो स्क्वायर बनाए थे, दो स्क्वायर बनाए थे, उस स्क्वायर के अंदर ये चार्ज रखे थे। बस मैंने बॉडी चेंज कर दी, किसी भी टाइप की बॉडी दे सकते हैं आप, किसी वेराइटी की, स्क्वायर दे सकते हैं, क्यूब दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। स्क्वायर, दो स्क्वायर दे रखे थे उसके अंदर, क्यूब भी दे सकते हैं, क्यूब भी दे सकते हैं, डिस्क भी दे सकते हैं, होलो स्फीयर दे सकते हैं, सिलेंडर भी दे सकते, किसी भी वेराइटी की बॉडी दे सकते हैं आपको फाइंड करना चाहिए। यदि आपको बाहर वाले की वजह से यदि आपको क्या करना है, फ्लक्स फाइंड करना है, ये बाहर वाला इसकी वजह से फ्लक्स फाइंड करना है, तो कैसा आएगा, आपको सभी बच्चों को पता है क्या आएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये था फ्लक्स, नेट फ्लक्स आपका। तो क्यू इनसाइड कौन से, 5Q प्लस का Q, ये सारा इनसाइड है, ये सारा मेटेरियल इनसाइड आ गया, तो Q प्लस का क्या 3Q माइनस का एक Q, विथ साइन पुट करना मैंने बताया था,
प्लस का 2q ये था, अपॉन में क्या आ गया, इसको थोड़ा ये लिख लो, क्यों और प्लस का क्या आ गया, प्लस का 2q, अपॉन में क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज आ गई कि 5q, ये क्यों आ गया, ये 3 क्यों आ गया, माइनस का क्यों आ गया और 2 क्यों आ गया, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये किसकी वजह से आई है, ये आ गया बार वाले की वजह से, कितना आ गया 5q 6q, ये हो गया, ये क्यू से तो क्यों कट गया, और ये कितना आ गया, ये आ गया 5, तो ये आ गया 10 क्यों आ गया, 10 क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से आ गया, बार वाले की वजह से। अब ये अंदर वाले की वजह से, इसकी वजह से कितना आएगा, क्यों प्लस का क्या आएगा 3 क्यों, माइनस का क्या आएगा क्यों, अपॉन में क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। तो बार अंदर वाले की वजह से आएगा 3 क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपको चीजें ये फाइंड करना चाहिए, किसी भी वैरायटी की बॉडी दे सकते हैं आप। ठीक है, समझा ये चीजें। अब देखना फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन ये भी देखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखना आपको, ये क्यूब है, अब क्यूब से आपको एक क्या करनी, वायर पास कर दी, आपको वायर क्या कर दी, पास कर दी। सॉरी क्यूब नहीं, स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसकी जो लेंथ है वो एल है, तो सभी की लेंथ एल है, सभी को होता है स्क्वायर में, सभी लेंथ क्या है, सभी साइड क्या सेम होती है। तो मैंने क्या कर दिया, एक वायर पास कर दिया इस क्यूब से, अब वायर पास कर दी। अब आपको फाइंड करना है फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू क्यूब, कि क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना आएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को होता है फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब सभी बच्चों को पता है यदि वाई दे रखा है तो आपको चार्ज फाइंड करना आता है, लेमडा इक्वल टू क्या आता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये तो होता है, तो चार्ज आप फाइंड कर सकते हो। अब सभी बच्चों को पता है ये इसकी लेंथ कितनी होगी, आपको किसकी वजह से फाइंड करना है, क्यूब की वजह से, तो क्यूब की वजह से फाइंड करना, तो लेंथ कितनी है, क्यूब के अंदर लेंथ कितनी, एल है, इस वायर की लेंथ क्यूब के अंदर एल ही तो है, एल 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 ही लेंथ का वायर तो पड़ा है सिर्फ, तो इस क्यूब की लेंथ एल, तो इस वायर की लेंथ भी एल ही होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो फाइंड रूल हमें नहीं पता कि इस वायर की लेंथ कितनी इनफाइनाइट जा रहा है, कहाँ तक भी जाओ हमें नहीं पता, इस स्क्वायर की पता है लेंथ, तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, लेमडा, इसका लेमडा दे रखा है हमें, लेमडा इंटू एल, एल के इसकी क्यूब की लेंथ इंटू चार्ज है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, चार्ज हो जाएगा, मतलब इनसाइड इतना चार्ज है, इस इनसाइड इस क्यूब की इतना चार्ज है, तो लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल अपॉन क्यू इनसाइड, सॉरी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखना कि मैंने किस हिसाब से फाइंड करा है, पूछी जा रही है मेंस के अंदर, पूछी जा रही है किस इस टाइप की, मैंने किस हिसाब से फाइंड करा। ठीक है, देख लिए, अब देखना ये कर दिया, अब इस हिसाब से अब तीसरा फाइंड करना है। अब तीसरा क्या है, स्क्वायर है जिसकी लेंथ एल है। अब मैंने क्या कर दिया, ये तो बीच बीच में से पास कर दिया मैंने, अब मैंने डायगोनली क्या करा, इसको पास करा है, इस वायर को मैंने क्या रखा है, डायगोनली रखा है। तो डायगोनली कितनी होती है, रेजिस्टेंस कितनी होती है, स्क्वायर में तो आप जानते हैं स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर, इसकी लेंथ कितनी होती है, ये एल होता है, तो एल होता है, ये एल रूट 3 होती है। लेकिन मैंने अब क्या बना दिया, क्यूब बना दिया। अब तो क्यूब के अंदर कितनी होगी बताओ मेरे को, क्यूब के अंदर कितनी होगी, सभी बच्चों को पता है डायगोनल की जो लेंथ होती है क्यूब के अंदर कितनी होती है, कितनी होती है, एल रूट 3 होती है। ठीक है, एल रूट 3 होती है। अब देखना क्यूब की वजह से फाइंड करना है, कितना आएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, तो सभी बच्चों को पता है क्या था, लेमडा इनटू क्यू इनटू एल। तो आपको क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। तो लेमडा आपको पता है, इसका लेमडा दे रखा है ये, एल कितनी होगी, एल रूट 3 होगी, तो ये आ जाएगा चार्ज, तो ये आ जाएगा एल एल रूट 3 इंटू लेमडा अपॉन में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन। ये इसका फाइंड आंसर। इतने इजी क्वेश्चन पूछेगी ये, मेंस का ये पार्ट है, ये मेंस का, ये मेंस के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है। इतने इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगी, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सर्वे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एडवांस के तक, एडवांस के अंदर पूछेगी इस वेराइटी क्वेश्चन, एडवांस के अंदर वो पूछेगी, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये करो, लिख लो सभी बच्चे। अब देखना एक क्वेश्चन आया हुआ है जी एडवांस के अंदर, दोनों वेराइटी का क्वेश्चन कराऊंगा, इस वेराइटी का और इस वेराइटी का, दोनों एडवांस के अंदर आए हुए हैं, और इन दोनों को ध्यान से देख लो, फिर वो करेंगे क्वेश्चन, अगले वाला क्वेश्चन जो भी एडवांस के अंदर आए वो करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड करना है नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना है, ये दे रखा आपको, रेक्टेंगल दे रखा है, ये रेक्टेंगल दे रखा। अब इस रेक्टेंगल से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, नेट फ्लक्स कितना पास हो रहा है वो आपको फाइंड करना है, कितना आएगा फ्लक्स इस रेक्टेंगल के थ्रू, कितना आएगा नेट फ्लक्स आपको वो फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले आएगा डिस्क की वजह से, डिस्क की वजह से कितना आएगा, सभी जो डिस्क पर कितना आता है, ये नेट फ्लक्स वो फाइंड करना है, तो कितना क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
अब क्यू इनसाइड चार्ज कितना रहेगा, आपको सभी को पता है चार्ज क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है हिसाब से। यदि हाफ क्या है, ये हाफ हाफ डिस्क के अंदर है, हाफ डिस्क बाहर है, तो हाफ डिस्क पर चार्ज कितना होगा 10 क्यू, और हाफ पर 10 क्यू, तो इसका मतलब 10 क्यू चार्ज इसका क्या है अंदर है, 10 क्यू चार्ज क्या इसका अंदर है। फिर क्यू ये रहा, क्यू चार्ज ये रहा, फिर आपको क्या रखी है, एक वाई रोड दे रखी है, और जिसका क्या दे रखा है, लेमड़ा दे रखा है, जिसका चार्ज क्या है, जिसका चार्ज है हमारा 10 क्यू चार्ज है। अब 5 क्यू यहाँ रहेगा, 5 क्यू बाहर रहेगा, मतलब ये मिड पे रखी है, यहाँ पे मिड पे, आधी इधर आधी इधर है, तो 10 क्यू चार्ज इधर रहेगा, 10 क्यू इधर रहेगा, तो 10 क्यू आ जाएगा। 10 क्यू इसका आ गया, 10 क्यू इसका आ गया, अपॉन में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ गया 21 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका ये फाइनल आंसर है। इतने एजुकेशन पूछे गए थे आप एडवांस के अंदर, वो भी एडवांस के अंदर। अब आपको ये दे रखा है, ये सर्कल दे रखा है, अब आपको बताना है कि फ्लक्स कितना आएगा, इसके नेट फ्लक्स कितना आएगा बताना है। तो मैंने अभी भी बताया, इस ये वायर दे रखा है, वायर क्या रखा है, पास कर रखा है इस सर्कल से। अब आपको नेट फ्लक्स बताना है इस सर्कल से कितना आएगा, तो सभी को तो पता है कितना है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। अब चार्ज कैसे फाइंड करोगे, देखो अब चार्ज फाइंड करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ जाननी पड़ेगी आपको। क्यों होता है, क्योंकि आपको सभी को होता है लेमड़ा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो क्या चाहिए आपको, पहले लेमड़ा आपको पता है लेंथ चाहिए, ये एल चाहिए, एल कितनी आएगी ये बताओ मेरे को। यदि इसके यदि कंपोनेंट करेंगे तो एक तो आएगा ये कंपोनेंट, एक आएगा ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट कौन सा कितना आएगा, ये कंपोनेंट कितना आएगा तो आर कितना आएगा, आर साइन 60, ये कोस आएगा, ये साइन 60 आएगा, इसी हिसाब से ये भी कितना आएगा आर साइन 60, ये भी कंपोनेंट आर साइन 60। तो टोटल कितना हो गया, पूरा पूरा कितना हो गया, ये पूरी लेंथ करेंगे तो आएगा 2 आर साइन 60, ये तो आ गया। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो 2 आर √3/2, तो 2 से 2 क्या है कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया हमारा √3r, ये आ गया। तो ये यहाँ पे रख दो आप, क्यों अब क्यों फाइंड करना, लेमड़ा इंटू आर √3, ठीक है, तो ये यहाँ पे रख दो, कितना आएगा लेमड़ा इंटू √3r अपॉन एप्सिलॉन, ये इसका फाइनल आंसर आता है। इस टाइप के देखना, इस वेराइटी के क्वेश्चन पूछे गए एडवांस के अंदर, देख लो एडवांस के अंदर इजी क्वेश्चन है। अब करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो भी एडवांस के अंदर आए हुए 2-3, ठीक है, इसको रेज कर दो, क्वेश्चन करते हैं आप देखना। इस वेराइटी के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखना एडवांस के अंदर, इस वेराइटी के क्वेश्चन देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। इस वेराइटी क्वेश्चन अभी भी बताए हुए पूछे जा रहे हैं, तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया कि किस टाइप से आपको पूछे जा रहे क्वेश्चन, किस टाइप से सोल्व करना अभी भी बताया मैंने, ठीक है। लेकिन इसको एक बार ध्यान से देख लेना, इस वेराइटी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि करना किस है इसको, ये देखो पहले कि किस हिसाब से करना है, ठीक है, करते हैं अटेम्प्ट। अब देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए डिस्क ऑफ रेडियस, की कोई डिस्क है, इसकी रेडियस a/4 दे रखी है, और इसका सेंटर कहाँ पे -k/2,0,0 और इसमें x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट तीनों क्या है इसमें इंक्लूड है, ठीक है। फिर क्या बोला आपको, मैं आपको ये ऐसे बता देता हूँ। फिर क्या बोला आपको, कोई रोड है, रोड है वो कहाँ से स्टार्ट है, a/4 से स्टार्ट है, और कहाँ से जा रही है 5a/4 तक जा रही है, और जिसका चार्ज क्या है 8 क्यू चार्ज है, 8 कूलम चार्ज है, और इसका दे रखा है 6 कूलम चार्ज। फिर क्या बोला है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि फिर आपके पास दो चार्ज है, एक तो माइनस का 7 कूलम, एक है 3 कूलम, वो रखा है यहाँ रखा है चार्ज, और 3 कूलम यहाँ रखा है। लेकिन इसमें आपको पता नहीं है कि माइनस में 7 कूलम कहाँ रखना है और 3 कूलम कहाँ रखना है। पहले करना आपको क्या है, पहले इसकी आपको बाउंड्री देखनी है, बाउंड्री कहाँ तक जा रहा है देखना, ये देखना इसका सेंटर कहाँ से है, इसकी अब बाउंड्री देखो, क्यूबिकल की बाउंड्री देखो अब कहाँ तक जा रही है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है -k/2, मतलब -k/2 स्टार्ट हो रही, कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है a/2 तक जा रही है। इसका जो यहाँ पे मिड पॉइंट है कहाँ पे a/2,0,0 यहाँ तक जा रही है ना, यहाँ तक जा रही है, -k/2 से a/2 जा रही है। इसका मतलब a/4 इससे छोटा है, इसका मतलब ये तो क्या होगा बाउंड्री के अंदर होगा। लेकिन 3a/4 की बात करें तो ये तो बाउंड्री के बाहर है, इसका मतलब ये चार्ज बाहर होगा, कहने का मतलब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखना, अब इसकी आप रोड की आप डिस्टेंस देखना, 5a/4 माइनस का इतना है a/4, 4a/4 अपॉन 4, ये कितना आ गया, इसका मतलब रोड की डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी डिस्टेंस है a/2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक a/4, तो
यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी ऊंची a/4, मतलब यहाँ से डिस्टेंस लेकर यहाँ तक कितनी ऊंची a/4। अब देखना, अब करते हैं आपको, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड फ्लक्स फाइंड करना, नेट फ्लक्स फाइंड करना, किसके थ्रू, इस क्यूबिकल के थ्रू। अब देखना, इसकी रेडियस a/4 है, अब इसकी रेडियस देखिए, ये पॉइंट देखिए, ये कितना आएगा, वो होता है ये माइनस का a/2 से कहाँ तक जा रहा है, a/4 तक जा रहा है। अब इसकी यदि आप डिस्टेंस देखिए, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको a/4 आप माइनस कर दो a/2, तो 2 यहाँ से आएगा 2 2a/4 माइनस का कितना आएगा, ये 2a/4 अपॉन में a/2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 मैंने ऊपर भेज दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। यदि आप इसको इस हिसाब से फाइंड कर सकते हैं, इसको इस हिसाब से, तो इसका बेस सेम हो जाएगा a/4 माइनस का a/4, तो कितना आ जाएगा, 2a/4 माइनस का a/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से डिस्टेंस कितनी माइनस का a/4 है, माइनस का a/4। इसका मतलब जो आपका हाफ आपकी डिस्क है वो क्या है, इसके अंदर है, इस जो भी क्यूबिकल जो डायग्राम इसके अंदर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये अंदर है, इसका मतलब यदि इसका चार्ज 6q है, पूरी डिस्क का चार्ज क्या है, एक डिस्क का चार्ज क्या है, 6q है, इक्वल क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, एक चार्ज 6q। तो हाफ का कितना होगा, हाफ डिस्क का कितना होगा, हाफ डिस्क का होगा आपका 3q, 3 गुलाम, तो यहाँ पे लिख दो 3 गुलाम, इस साइन पुट करना है, ठीक है। इसकी बात हुई, फिर इसकी बात करेंगे, ये हो गया माइनस का 7 गुलाम। फिर बात करेंगे इस रोड की देखो कि रोड की लेंथ क्या है, एल है, एल लेंथ का चार्ज कितना है, एल लेंथ का चार्ज है 8 गुलाम, ठीक है। आपको फाइंड कर किसका करना है, a/4 लेंथ का, ये a/4 लेंथ ही तो है, तो किसका फाइंड करना है, a/4 लेंथ का, तो a/4 लेंथ का फाइंड कर लो। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो देखना 8 a/4, तो यहाँ से 8 a/4 डिस्टेंस में कितना चार्ज आएगा, ये 30 है, इसका मतलब 2 गुलाम क्या आ जाएगा, इसका चार्ज आ जाएगा, तो 2 यहाँ रख दो, प्लस का आएगा अपन में एप्सिलॉन, तो कितना आएगा, ये आ गया 5, तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का 2 गुलाम अपॉन एप्सिलॉन। तो ये क्या है, कौन सा ऑप्शन है, देख लो, फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल रहा ना, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, फर्स्ट वाला देख लो, ठीक है। माइनस का 2 अपॉन एप्सिलॉन, माइनस का है ये साइन है, ठीक है। इस वेराइटी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्यूबिकल कहाँ से जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि 3 गुलाम कहाँ रखेगा, माइनस का 7 गुलाम कहाँ रखा जाएगा, ठीक है। हर चीजें पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये लिख लो, राइट करो इसको सभी कुछ। ये भी एडवांस क्वेश्चन है, ये दे रखा है टोटल 120 डिग्री, मतलब ये इस सेंटर से पार्ट करेंगे इसको, ये भी 60 डिग्री है और ये भी कितना है, 60 डिग्री है। वही क्वेश्चन है ना, पिछला वाला है, इस वेराइटी का क्वेश्चन है, ये देखना, ये इनफिनिटली लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर पैरेलल टू द जेड एक्सिस, ये आपको जेड एक्सिस दे रखी है, ये दे रखी है आपको जेड एक्सिस, और कह दे रखी है एंड कैरीज यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और इसकी जो रेडियस दे रखी है आर, जो स्फीयर है ये स्फीयर, इसकी रेडियस आर दे रखी है, और डेट आर फ्री क्यू सबस्टेंट की आपको क्या दे रखा है, जो पी और क्यू सबस्टेंट कर रखा है 120 डिग्री, ये दे रखा है आपको, इसमें गिवन है, ठीक है। एट सेंटर स्फेरिकल सेल है एंड परमिटिविटी 3 स्पेस एप्सिलॉन दे फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, कौन सा करेक्ट है। द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू द सेल, इस सेल के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बतानी है, तो क्या है ये बोलो, सही बच्चे बोलो, फ्लक्स कितना आएगा, इस सेल के थ्रू कितना आएगा ये बताओ। क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बताओ क्यू इनसाइड कितना आएगा, अभी भी बताया मैंने, अभी भी इसकी लेंथ है कितना आएगा, कितना आएगा, r√3 आएगा ना, अभी भी बताया मैंने, r√3 लेमडा आएगा, ये लेमडा आएगा अपॉन में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यों, सभी बच्चों को बताया लेमडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ इसकी है और लेमडा इसका क्या है, दे रखा आपको, गिवन है इसका लेमडा, ठीक है। ये चीजें बात समझ आई, तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिकल फील्ड इज 0 ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ये बताओ मेरे को कि जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज 0 ऑल द पॉइंट्स ऑन सरफेस ऑफ द सेल, बताओ ये करेक्ट है इनकरेक्ट है। अब ना ये वायर है, ये वायर कहाँ तक जा रहा है, ये वायर जा रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है, देखो डायग्राम में देखो 2 डॉट बना रखे, इसका मतलब कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब यदि कोई भी वायर है
वो इनफाइनाइट तक जाए, भी कोई भी वायर है वहां तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए हिसाब से, इनफाइनाइट तक जा रहा है मुझे पता है। यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है किस पॉइंट पे, यदि आपको पेल यदि जेड एक्सिस मतलब पेलर में ई पेलर, ई पेलर और ई परपेंडिकुलर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो ये ई परपेंडिकुलर क्या आता है, सभी बच्चों को पता है ई परपेंडिकुलर क्या आता है, ई परपेंडिकुलर आता है के लेमड़ा बाई ए, के लेमड़ा बाई ए साइन थीटा वन प्लस का साइन थीटा टू, ये आता है सभी बच्चों को पता है। और ये आता है क्या आता है ई, ये क्या आता है ये बताओ, ये आता है हमारा क्या आता है के लेमड़ा बाई ए, ये तो आता है कोस थीटा वन माइनस का क्या आता है कोस थीटा टू, ये आता है, ठीक है ये आता है कोस थीटा वन माइनस का कोस थीटा टू, ये आता है। तो इसका मतलब थीटा वन और थीटा टू तो इसमें कितना 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 डिग्री रखोगे तो ये तो आ जाएगा जीरो। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किस में, जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस में क्या आ रही है जीरो आ रही है। यदि यहाँ निकालेंगे, यदि सभी जगह निकालेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, मतलब यदि स्फेयर पे देखे, स्फेयर के अंदर देखे या बाहर देखे, कहाँ देखे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आएगी जीरो आएगी। जेड कंपोनेंट इसमें ये तो पूछा है कि जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट द ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस, यस करेक्ट है ऑप्शन। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डी ऑप्शन गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द होल स्पेस, नॉर्मल नॉर्मल परपेंडिकुलर होगी सभी सरफेस का, नहीं होगी इससे आगे, इस तरह आएगी, इस तरह आएगी, इस तरह आएगी, पैरेलल नहीं होगी। मतलब कि कहने का मतलब है पैरेलल नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी पैरेलल नहीं होगी, कहने का मतलब ये है। इस तरह से आएगी, इस तरह मतलब किस तरह से भी जा सकती है, लेकिन आपकी कहने का मतलब है पैरेलल नहीं होगी। आगे पैरेलल है, ये 90 डिग्री थोड़ा बना रहा है, ये एंगल 90 डिग्री थोड़ा बना रहा है, पहले थोड़ी इस तरह से जा रही है, इस तरह से, तो पहले थोड़ी पहला नहीं है ना, इसका मतलब डी ऑप्शन भी आपका क्या है वो गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ए और बी ऑप्शन करेक्ट है। ये पहले तो ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ से बना रही, सिर्फ यहाँ से थोड़ी बना रही 90 डिग्री, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगी एडवांस के अंदर, ठीक है, ये भी लिख दो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसको ध्यान से सुनना, ये डायग्राम कह रहा है क्या है। अब आपको क्या दे देंगे, वो डिस्क दे देंगे, डिस्क दे देंगे। अब डिस्क मैंने क्या रखा है यहाँ पे, चार्ज क्या रखा है, क्यों रखा है, किसी भी डिस्टेंस पे रखा है, किसी भी डिस्टेंस पे दे देंगे आपको। मैंने क्या रखा है, चार्ज क्यों रखा है। अब आपको ये बताना, नेट फ्लक्स बताना है इस चार्ज के कारण क्या आएगा। तो सभी बच्चों को बताया ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, यहाँ से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, इस हिसाब से जाएगी, इस हिसाब से जाएगी, इस हिसाब से जाएगी, इस हिसाब से जाएगी, मतलब कहीं अंदर जाएगी कहीं बाहर जाएगी, इस हिसाब से जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो कहने का मतलब ये है मेरा। अब तो इसका मेथड देखना, ये चार्ज क्या है, वो ये डिस्क है, इस हिसाब से। अब क्या करना, फाइंड करना है क्या है, फ्लक्स फाइंड करना आपको, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से फ्लक्स फाइंड करना है कि कितना आएगा। अब सभी बच्चों को पता है, यदि आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिस्क में क्या करना पड़ेगा, रिंग लेना पड़ेगा। एक मेथड तो ये है, आपको क्या करना पड़ेगा, रिंग लेना पड़ेगा, छोटी छोटी रिंग लेनी पड़ेगी इस हिसाब से, बहुत सारी क्या लेनी पड़ेगी रिंग इस हिसाब से। तो मैंने एक रिंग ले ली है, एक मेथड तो ये कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक रिंग ले ली है मैंने, किसी आर डिस्टेंस पे इस हिसाब से रिंग ली है मैंने, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से हिसाब से रिंग लेंगे। तो मतलब ये क्वेश्चन हो गया, एक तो ये वैरायटी क्वेश्चन हो गया। इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, नेट फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक मेथड तो इसका ये हो गया। दूसरा मेथड है इसका सॉलिड एंगल से, कि सॉलिड एंगल से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। दो मेथड है, एक मेथड तो ये कि रिंग लेके हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, रिंग लेनी पड़ेगी हिसाब से। फिर एक मेथड हो गया हमारा सॉलिड एंगल, एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड हमारा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट। तो यदि आपको इन दोनों मेथड में से मैं आपको बता रहा हूँ तो कोई सा मेथड भी, ये मेथड भी अच्छा नहीं है, ये मेथड भी अच्छा नहीं है। मेरी बात मान तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है इसका। यदि आपको कोई भी बोले कि आपको यदि ये क्या है, डिस्क है, यहाँ पे चार्ज क्या प्लस क्यू चार्ज है, कि फ्लक्स कितना आएगा ये बताओ मेरे को, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना आएगा ये बोलो। कोई भी बोले आपको तो कितना आएगा, ये मेरी बात याद रखना, हमेशा याद रखना।
फ्लक्स कितना आएगा, इसकी डिस्टेंस ये बराबर है, ये ये भी एंगल थीटा है और ये भी एंगल क्या थीटा है। यदि कोई बोले तो आएगा सिग्मा अपॉन, याद रखना मेरा, आपको यदि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है सिग्मा अपॉन क्या आती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करें जिसके वजह से क्या आती है इजी, मतलब याद करने का मैं बता रहा हूँ क्या आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस का क्या आती है कोस थीटा, ये तो आती है, ये आती है आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड किसकी वजह से, डिस्क की वजह से। अब आपको क्या अगर फाइंड करना है, ये प्लस क्यू चार्ज रख दिया, आपको ये फाइंड करना है, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, अब बताना आपको कि फ्लक्स कितना पास होगा, तो फ्लक्स क्या आएगा याद रखना मेरा, फ्लक्स आएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस का कोस थीटा, ये आपका क्या आएगा फ्लक्स आएगा, ये फ्लक्स नेट फ्लक्स निकाले तो ये आएगा आपका, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि इसको इस टाइप से याद रख सकते हैं, डिस्क की वजह से क्या आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस का कोस थीटा, ये आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आपको यदि प्लस क्यू चार्ज रखा, यदि आपको नेट फ्लक्स पूछे तो ये नेट फ्लक्स आता है क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस का कोस थीटा, ये आता है आपका नेट फ्लक्स, ठीक है, इसको याद रखना, डायरेक्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको ये डायरेक्ट रिजल्ट, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इसको। अब इस वेराइटी क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन देखना, अभी अभी बताया मैंने, यदि प्लस कुछ चार्ज है इसकी वजह से यदि आपको नेट फ्लक्स फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है तो क्या आएगा, क्यों मतलब चार्ज क्या है, क्यों अपॉन क्या आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में क्या आएगा कोस थीटा, कोस 45 डिग्री, ठीक है, ये आएगा यहाँ, किधर आएगा, ये आएगा इधर आएगा, जो आपका फ्लक्स आएगा वो आएगा इधर आएगा, डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, इधर रहेगी, मतलब दूर रहेगी, प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से दूर। यदि आपको कोई भी, यदि इसमें ये आ गया नेट, अब यदि आपको दो चार्ज देती है तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से दूर और माइनस माइनस चार्ज की वजह से कितनी क्या रहती है, पास रहती है डायरेक्शन, डायरेक्शन याद रखो। अब इसमें आपको बताना नेट फ्लक्स, इसमें आपको दो चार्ज दे रखे हैं, एक तो ये दे रखा है, एक तो आएगा फ्लक्स आएगा प्लस टू की वजह से, एक आएगा यहाँ पे क्यू मान लो सिर्फ क्यू की वजह से, एक है एक क्यू है, एक प्लस आएगा माइनस टू की वजह से, प्लस क्यू की वजह से आप फाइंड करोगे तो इसकी वजह से तो ये आएगा नेट फ्लक्स, इसकी वजह से तो ये आएगा, जब आप प्लस है वो क्यू की वजह से तो ये आएगा, ठीक है। अब यदि माइनस टू की वजह से फाइंड करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ मेरे को, ये आएगा 2 क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस का क्या आएगा, 1 माइनस का कोस 45 डिग्री आएगा, ठीक है। यानी इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इससे दूर होगी, यहाँ फाइंड कर रहे हैं हम, इस डिस्क पे फाइंड कर रहे हैं, किसकी वजह, इसकी वजह से फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं कि फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स कितना आएगा इस चार्ज की वजह से इस डिस्क पर, तो फ्लक्स आएगा इधर आएगा, डायरेक्शन किधर रहेगी फ्लक्स की, इधर रहेगी, इसमें इस चार्ज की वजह से, तो इसकी वजह से किधर रहेगी ये बताओ मेरे को, इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से किधर रहेगी डायरेक्शन, किससे फाइंड करना है, इस पे फाइंड करना, तो किधर डायरेक्शन रहेगी, इधर रहेगी, इससे दूर है, इससे तो ये क्या दूर जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, लेकिन इससे क्या जाएगा ये पास आएगा, इससे इस तरह से रहेगी, मतलब दोनों डायरेक्शन क्या है कि सेम रहेगी, कहने का मतलब ये है। इसकी डायरेक्शन यदि आई केप है तो इसकी भी क्या आएगी, आई केप रहेगी, इसकी भी आई केप रहेगी, नेट फ्लक्स फाइंड करना है तो दोनों क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, कि इसकी तरफ भी रहेगी, चार्ज की तरफ भी रहेगी, क्या करेगा ये करेगा, चार्ज करेगा अट्रैक्ट करेगा फ्लक्स को अपनी तरफ, अट्रैक्ट, हाँ यदि +2 रहता तो क्या क्या रहती वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगी, इससे दूर रहती, इससे दूर रहती, इस चार्ज से दूर रहती, लेकिन अब क्या रहेगी, इधर रहेगी, समझ आई चीजें, अंडरस्टैंड, ठीक, ये वही कॉन्सेप्ट है कि प्लस क्योंकि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन पास आती है और इस चार्ज के पास दूर जाती है, इस चार्ज के पास क्या आएगी, जो इलेक्ट्रिक प्लस आएगी वो पास आएगी और इससे क्या जाएगी, इस चार्ज से दूर जाएगी, इलेक्ट्रिकल प्लस कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक प्लस कितनी पास होगी इस डिस्क के -q की चार्ज की वजह से, क्यों इसके पास जाएगी, इलेक्ट्रिकल प्लस इसके इससे दूर जाएगी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसके पास जा रही है, इसकी क्यों माइनस का चार्ज है तो इसके पास आएगी इलेक्ट्रिक प्लस और इससे क्या जाएगी, दूर जाएगी, ये किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से, ये -2 की वजह से, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता ही है कितना होता है, चार्ज अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन क्या था 2 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है, क्यों है इसमें, तो ये क्यों आ गया, यहाँ पे क्या है 2q चार्ज है तो 2q आ गया,
1 माइनस का आई कैप में, ये भी आई कैप में, ये भी आई कैप में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पक्का पूछे जाएंगे एडवांस के अंदर। देख लो इसको, क्वेश्चन देखना, इस वैरायटी के क्वेश्चन पक्का आएंगे, ये मेंस के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखना, इस वैरायटी क्वेश्चन पक्का आएंगे, ये देख लेना। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि आप है ना फ्लक्स निकालो किसके थ्रू, ये जो कर्व है ना, कर्व इसके थ्रू आप फ्लक्स निकालोगे तो ये कितना पास होगा, ये फ्लक्स थ्रू कर्व है। अब जितना फ्लक्स इसके थ्रू पास होगा, जितना फ्लक्स इसके थ्रू पास होगा, उतना प्लस किसके थ्रू पास होगा, इस ये कर्व ऊपर वाला उसके थ्रू पास होगा। अब सभी बच्चों को पता है, यदि मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस किसके थ्रू बताना, कर्व के थ्रू। यदि मैंने क्या कर दिया, ये कौन है, अब ये कौन है, इस कोण को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, इस हिसाब से डबल कर दिया मैंने, 2 बार कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, एक सरफेस बन गया, मतलब एक बाउंड्री बन गई है, बाउंड्री बन गई है। क्या रखा है, ये चार्ज बीच में रखा है। तो यदि आपको ये इसमें क्या निकालना, नेट फ्लक्स निकालना है, नेट फ्लक्स क्या आएगा आपका, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू इनसाइड कितना है, क्यू अपॉन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा आपका नेट फ्लक्स। अब मैंने क्या रख दिया, इस बॉडी को, हाफ वाली को क्या कर दिया मैंने, गायब कर दिया, मतलब इतनी एक गायब कर दी मैंने, हाफ गायब कर दी, हाफ गायब कर दी तो कितना आएगा, ये से 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, मतलब इस हाफ बॉडी का कितना आएगा, यदि इसका पूछे तो कितना आएगा फ्लक्स, कितना आएगा, क्यू अपॉन क्या आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ये आएगा। अब देखना कर, जितना फ्लक्स इसके थ्रू पास होगा उतना इसके थ्रू पास होगा, कर्व के थ्रू पास होगा। तो आप यदि कर्व के थ्रू पूछे, कर्व है इसके थ्रू होगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होगा इसके थ्रू। ठीक है, इस हिसाब से फाइंड कर सकते। अब पूरी बॉडी मान लो, पूरी बॉडी के थ्रू कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, नेट फ्लक्स कितना आएगा पूरी बॉडी के थ्रू, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यों बीच में रखा है, मिड में रखा हुआ है, कितना आएगा क्यू, हर चार अलग, ये भी इधर करेगा इलेक्ट्रिक इधर, मतलब जितनी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर करेगा उतनी इधर करेगा, मतलब सिमेट्रिक है ना। नेट फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि इतना ऑब्जेक्ट ये जितनी 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 इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर दे रहा है उतनी क्या देगा, इधर देगा, मतलब यहाँ दे रहा है इतनी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ कितना देगा, हाफ में कितना देगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि इससे जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगी उतनी इससे पास होगी, सेम ही तो ये, जितनी इससे पास होगी उतनी इससे करोड़ से पास होगी, तो ये रख दिया मैंने। अब इस हिसाब से क्या हमारा स्क्वायर है, अब स्क्वायर के टॉप सरफेस पे मैंने रख दिया, ए रख दिया बॉटम सरफेस पे। अब एक स्क्वायर वो रख दो आप, कि ये आप स्क्वायर मान लो, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर मानो, आप स्क्वायर मानो, मतलब वैसे तो स्क्वायर नहीं है लेकिन आप स्क्वायर मानो। अब मैंने इसी टाइप का कोई एक स्क्वायर इसको ऊपर रख दिया, इसको ऊपर रख दिया, तो जो आपका जो चार्ज है वो कहाँ जाएगा, इस यहाँ जाएगा, मतलब कहने का मतलब यहाँ जाएगा ना, यहाँ जाएगा, मतलब मिड में हो जाएगा, मिड में हो जाएगा ना। अब सिमेट्री के मिड में हो जाएगा कि जितना जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले के ऊपर जा रहा है, मतलब ये क्यूब और एक और मान लो, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले पर जा रहा है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, उतना क्या आएगा नीचे वाले पे आएगा, कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा ऊपर वाले पर, जितना क्या आएगा नीचे वाले पर आएगा। कहने का मतलब है एक स्क्वायर और रख दिया मैंने, एक स्क्वायर और रख दिया तो नेट फ्लक्स आएगा, टोटल कितना आता हमारा, यदि एक स्क्वायर और रख दी तो आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता टोटल, लेकिन एक मैंने हटा दिया वापिस, तो कितना आएगा फ्लक्स, कितना आएगा इसके थ्रू, इस क्यूब के थ्रू कितना आएगा, क्यू अपॉन क्या आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि नीचे वाला इसी हिसाब से नीचे वाला, अब इसको मैंने नीचे कर दिया तो नीचे वो आएगा, एक आप एक क्यूब वो लगा दो नीचे, तो वही सिस्टम है। यदि इसके थ्रू ये इतना है, यदि दो मैंने क्यूब रख दिए तो उसके थ्रू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यदि एक रख दिया तो कितना आएगा इसके थ्रू क्यू अपॉन क्यू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ आई चीजें। ये मैंने क्या बोला है कि कोई स्क्वायर, कोई सॉरी क्यूब है, ये क्यूब है। अब क्यूब पे मैंने क्या टॉप सरफेस पे क्या रख दिया, ये चार्ज रख दिया, ये चार्ज रख दिया। ठीक है, अब इसके थ्रू आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बताना है कितना आएगा, क्या आएगा कितना आएगा। ठीक है, अब किस फाइंड करोगे आप, अब एक स्क्वायर और रख दो ऊपर, एक स्क्वायर और रख दो ऊपर, तो ये आ गया सिमेट्रिक है बीच में का, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाले से आएगा उतना क्या आएगा वो ऊपर वाले से, क्यों सिमेट्रिक है। तो आप ऊपर वाले से पूरा कितना आएगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इनसाइड, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस हिसाब से निकाल दे इलेक्ट्रिक, तो क्यू इनसाइड चार्ज कितना है, क्यू है, सभी को पता है,
क्यू इनसाइड है, तो जितना जितना जितनी बॉडी ऊपर वाली है क्यूब क्यूब की, उतनी बॉडी नीचे वाली है, उतनी साइड की नीचे वाली है, तो जितना पूरी की वजह से इतना आ रहा है, तो दो पार्ट्स हो जाएंगे इसके, एक तो नीचे वाली बॉडी है, ऊपर वाली बॉडी है, क्यू अपॉन क्यू ऑप्शन नोट और इसका क्यू अपॉन क्यू ऑप्शन। यदि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, इस हिसाब से मैंने फाइंड कर दिया। तो इस हिसाब से करेंगे, चाहे टॉप सरफेस पे रखो या बॉटम सरफेस पे रखो, एक ही बात है। अब आपने क्या रख दिया, अब रख दिया आपने सेंटर पे कि ये क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर के सेंटर पर रख दिया मैंने, सेंटर पे रख दिया। अब सेंटर पे पूरा सरफेस क्या है, इक्वल डिस्टेंस में, मतलब मैंने किसी भी स्क्वायर के यदि सेंटर पे रख दिया, सेंटर पे रख दिया कोई चार्ट, तो सारे सरफेस क्या है, इक्वल डिस्टेंस दूरी पे, मतलब कितने सरफेस आएंगे, मतलब ये रूम मान लो आप, ये रूम मान लो, मैंने इस चार्ट को रख दिया, यहाँ रख दिया। अब इससे भी इस दीवार से भी इतनी दूरी, इस दीवार से भी इतनी दूरी, इस दीवार से भी, इस दीवार से भी, और मतलब इस दीवार से भी, और पीछे वाली दीवार से, 6 थे इस दीवार के, तीनों से क्या है, इक्वल दूरी है, इक्वल दूरी है। तो एक तो टोटल आपका जो नेट फ्लक्स आएगा, टोटल नेट फ्लक्स आएगा वो आएगा क्यू इनसाइड कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन वो आएगा। लेकिन हमें क्या निकालना, एक एक की वजह से निकालना, एक फेस की वजह से, या आपको किसी एक फेस की वजह से पूछिए, एक फेस की वजह से कितना आएगा, ये पूछिए आप, कहता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन, एक फेस की वजह से पूछे कि इस फेस की वजह से बताओ कि कितना आएगा। यदि हम इसके यदि सेंटर पे रखे, यहाँ सेंटर पे रखे, तो कितना आएगा, सभी बच्चों को होता है कितना आएगा, क्यू इनसाइड अपॉन क्या आएगा, क्यों ये अपॉन में क्या आएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यदि इसी तरह अच्छा करोगे तो आप क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। यदि इसी वेराइटी का यदि कोई क्वेश्चन पूछे, अब वो पूछ लेंगे कि मैंने क्या रख दिया, तो इसी तरह से क्या रख दिया, वो स्क्वायर रख दिया, किसी डिस्टेंस पे रख दिया, मतलब मैं मानूं कि मैंने इस एच डिस्टेंस पे रख दिया, इसकी डिस्टेंस ए, इसकी भी ए, इसकी, अब ये क्या हो गया, ये क्यूब क्या हो गया, एक पीएच ही तो हो गया, एज डिस्टेंस पे रख दिया, डिस्टेंस किस पे भी रखो आप, कोई मतलब नहीं, एक पीएच तो इसकी वजह से बताना आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, तो एक पीएच की वजह से कितना आएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो आ रहा है, एक पेज की वजह से कितना आएगा, ये तो हो गया, मतलब मैंने सारे पार्ट हटा दिए, ये उठा दिया, 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 तो ये क्या गया, ये एक फेज से तो बच गया, मतलब इसकी वजह से तो आ रहा है, एक फेज की वजह से कितना आएगा, ये एक फेज की वजह से इतना आएगा, पूरे की वजह से फाइंड करोगे आप। तो ये आपने सेंटर पे रख दिया, इस चार्ज को यदि आपने इस सेंटर पे रख दिया, इसकी वजह से आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि एक फेज की वजह से फाइंड करोगे तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है, ये समझ में आई। अब आपने क्या करा, अब वेराइटी मैंने चेंज कर दी, इसको रेज कर दो एक बार, ऊपर वाले को रेज कर दूं। अब देखना मैंने क्या करा, सेंटर पे रख दिया। अब देखना कई कई ऐसे करते हैं, कई क्या करते हैं, अब ये क्या है, वो स्क्वायर है, ये स्क्वायर। अब मैंने क्या रख दिया, अब किसी एक कोने पे रख दिया, किसी भी चार्ट को क्या रख दिया मैंने, एक कोने पे रख दिया, मतलब इस कोने पे रख दिया, कहने का मतलब ये। अब बताओ आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, कि मैंने ये है, अब मैंने क्या रख दिया, इस कोने पे क्या रख दिया, कोई चार्ज रख दिया, ठीक है, इस कोने पे। अब अब देखना इस कोने पे रख दिया, ये क्या हमारा, ये हमारा क्यूब है। अब एक क्यूब आ जाएगा, इधर आ जाएगा, एक क्यूब आ जाएगा, इधर आएगा, एक क्यूब इधर जाएगा, कहने का मतलब है 4 क्यूब आ जाएंगे, 4 क्यूब आ गए नीचे। अब इस हिसाब से 4 क्यूब क्या आ जाएंगे ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, मिड में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है। यदि आप किसकी वजह से फाइंड करना चाहते, एक क्यूब की वजह से फाइंड करना चाह रहे हो, तो एक क्यूब की वजह से यहाँ कितना आएगा, डायरेक्ट आप तो क्या रखो, रिजल्ट याद रखो, डायरेक्ट एक क्यूब की वजह से कितना आएगा, 1 क्यूब। एक क्यूब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा कितना आएगा, क्यू अपॉन कितना आएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्यों हमने क्या रखे, 4 8 रखे, क्यों एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, हिसाब से 4 आएंगे। यदि आपने किसी कोने पे रखा है तो उसकी वजह से आएंगे, तो ए कोने ही आएगा, ए कोने की वजह से आएगा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ए कोने पे रखा है। अब इसी हिसाब से यदि आपने क्या रख दिए, देखना आपको पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब देखना, अब ये स्क्वायर है, अब ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, अब स्क्वायर भी सारी लाइनें क्या सेम आती। अब मैंने क्या रख दिया, इस लाइन के मिड में रख दिया, मिड पे रख दिया चार्ज। अब बताओ कि कितना आएगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना आएगा, देखना। अब इसमें देखना, अब ये लाइन है, अब इस लाइन के मिड पे मैंने क्या रख दिया, चार्ज रख दिया, इस हिसाब से चार्ज रख दिया। अब देखना इसमें एक स्क्वायर यहाँ जाएगा, 2 स्क्वायर होगी, अब 2 ऊपर आ जाएंगे, तो ये क्या जाएगा, मिड में हो गया। इसकी वजह से जो टोटल आएगा फ्लक्स आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। लेकिन ए की वजह से फाइंड करना, तो एक हमने 4 रखे, तो ए की वजह से कितना आएगा, क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस हिसाब से तो इस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे
मेंस के अंदर और एडवांस ये थे, इसके डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखने डायरेक्ट। ठीक है, आज के लिए करते हैं इतना ही, अब करते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय तब तक।